आज हम क्लास 9 चैप्टर 4 मोशन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले कुछ फॉर्मूला लिख लेती हूँ क्या क्या है। चैप्टर 4 मोशन, पहले है एवरेज स्पीड, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड। फिर आया एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड। फिर आया एवरेज एक्सेलरेशन, ACCLERATION एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम इंटरवल t। एक्सेलरेशन को a से डिनोट करेंगे, a, डिस्प्लेसमेंट s, और 3 काइनेमेटिक फार्मूला। पहला है U इक्वल टू V इक्वल टू U प्लस AT, where V U A T, V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, U A इनिशियल वेलोसिटी, A है एक्सेलरेशन, ACCLERATION एक्सेलरेशन, T है टाइम इंटरवल। पहला फार्मूला है V इक्वल टू U प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन UQATION इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, where S डिस्प्लेसमेंट, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन, ACCLERATION एक्सेलरेशन। हाँ बस। फिर थर्ड इक्वेशन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। V है फाइनल वेलोसिटी, U है छोटा भी, V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी, S है डिस्प्लेसमेंट, A है एक्सेलरेशन, ACCLERATION एक्सेलरेशन। तो सारे में UTSAB उच्छब, U से इनिशियल, T से टाइम, S से डिस्प्लेसमेंट, A से एक्सेलरेशन, V से फाइनल वेलोसिटी। तो ये 5 चीज़ हमेशा क्वेश्चन में होगा। इसमें से 3 तुम्हें दिया होगा, गिवन दिया होगा, गिवन होगा,
कोई भी 3 हो सकता है इसमें से कोई भी 3 गिवन हो सकता है और 2 तुम्हें निकालना है, 2 या फिर 1 ही निकाल सकते हो क्वेश्चन में से। तो इसको शॉर्टकटली याद कर देना, USAB, UTSAB, USAB। पहला क्वेश्चन, My father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meters on a state road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry cloth bag. He came home to take it, went to the shop again, brought provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him? तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, मेरे पापा दुकान गए, दुकान में से फिर वापस आए। स्टेट जो कि दुकान में से घर में से जो दुकान है वो स्टेट रोड है। तो मैं डायग्राम करके बता देती हूँ। एक क्वेश्चन 1, ये होम है, ये शॉप है, डिस्टेंस है, स्टेट रोड है, 250 मीटर का डिस्टेंस है। तो पहले गए फिर वापस आ गए क्योंकि उन्होंने बैग लेना, कैरी करना बैग भूल गए थे। फिर घर में आकर बैग लेकर फिर गए, 250 मीटर का डिस्टेंस फिर से गए, फिर सामान खरीद कर फिर वापस आ गए 250 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम कितना है? 250 मीटर जाना, फिर वापस आना 250 मीटर, फिर जाना बैग लेके 250 मीटर, फिर सामान लेकर वापस आना 250 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। फिर उसने पूछा है व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए हमें। इनिशियल है होम, फाइनल है इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल में पता चल जाएगा। फिर वो गए और वापस आ गए, गए और वापस आ गए, तो उनका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि तुम्हारी बुक में है। For motion in a straight line, the total distance travel and the magnitude of the displacement are equal. एक स्ट्रेट लाइन में जाना डिस्टेंस सेम है और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन जाकर वापस आ जाने में डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, घट नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर वो दुकान जाकर वापस आ गए इसलिए उनका डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्टेंस तो बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट घट गया, जाकर वापस आ गए, 0 हो गया। तो 0 डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है 1000 मीटर। फिर क्वेश्चन 2 है, स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर। एक स्टूडेंट है जो कि ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर दौड़ रहा है, रन कर रहा है। और फिर स्कूल का बिल्डिंग है वो, एंड क्यों गया वो? कलेक्ट द बुक कलेक्ट करने के लिए। देन कम डाउन, जाकर वापस आ गया वो 4th फ्लोर में गया और वापस आ गया अपने क्लासरूम में। क्लासरूम कौन से है? उसकी 2nd फ्लोर में है। इफ़ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर द फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस। तो एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है ना। ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है 1st फ्लोर, ये है 2nd फ्लोर, ये है 3rd फ्लोर और ये है 4th फ्लोर। वो गया ग्राउंड फ्लोर से 1st फ्लोर का डिस्टेंस है 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर है 4 + 4 + 4 + 4, तो 16 मीटर है टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, वो 4th फ्लोर गया, उसकी क्लासरूम है 2nd फ्लोर में, वो वापस आ गया, तो ये भी 3 मीटर है। वापस आ जाने में ये तो जानने का है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ देना, बस ऑफ वाला देना, इधर ऑफ वाला देना और इधर ऑफ वाला देना। वापस आ गया वो 3 मीटर, तो टोटल 3 मीटर + 3 मीटर, तो टोटल उसने कवर किया है जाने से आने में 18 मीटर।
तो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल, कितने ट्रैवल किया जाने में और आने में। टोटल वर्टिकल इधर ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर वालों को वर्टिकल बोलते हैं, और इधर से इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जाने में आने में, जानकर आने में ट्रैवल किया उन्होंने 18 मीटर का ट्रैवल किया। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल इज़ 18 मीटर एंड देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से एंडिंग पॉइंट है, ये है एंड पॉइंट, ये है स्टार्ट पॉइंट। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल है डिस्प्लेसमेंट, लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस और एंडिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है, टोटल है 18 मीटर। 18 मीटर से वो रुक गया ना 6, तो 6 मीटर रुक गया, तो बच गया कितना 6 मीटर। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो है उसका वो डिस्प्लेसमेंट है टोटल, तो 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है इधर से। A girl is riding her scooter and finds that its speedometer reading is constant. तो एक लड़की स्कूटर चला रही है, तो उन्होंने अपनी स्पीडोमीटर से देखा कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, जो भी है वो कांस्टेंट है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, इन्हीं कांस्टेंट स्पीड में से ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एक्सीलरेट करे। तो एक्सीलरेट के लिए क्या चाहिए, हमें पता है एक्सीलरेशन कब होता है, जब स्पीड चेंज हो। लेकिन स्पीड तो इधर सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रहा है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर लड़की एक सर्कल में घूमे, सर्कल में घूम रही है, तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है, लड़की का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो एक अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो ऑटोमेटिक वो एक्सीलरेशन चला जाएगा, ACCLERA, एक्सीलरेशन पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में से यस इट इज़ पॉसिबल टू एक्सीलरेट। बस, थैंक यू।